दोस्तों, आपका एनएल ओवरसीज़ में स्वागत है। हम सबके फ्री में ऑफर लेटर, वर्क परमिट, वीज़ा सारे चेक करते हैं। जिन भाइयों को भी अगर ऑफर लेटर कुछ कुछ भी चेक कराना हो, कोई डाउट हो, यार देखो हम सेल्स पिच नहीं देते, हम सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो 9873989862 पे आप मुझे मैसेज करें। मैसेज करके छोड़ दें। अगर हम मीटिंग्स में हैं तो डेफिनेटली मैं आपको थोड़ी देर में रिप्लाई दे दूंगा। नहीं दिया तो रात को 3 बजे तक भी रिप्लाई दूंगा। कोई बंदा अगर मेरे से जुड़ना चाहता है तो रात में मैं 2 ढाई 3 बजे, अभी ये वीडियो देखो 2:30 बजे बन रही है रात में। ये बोल सकते हो लगन है काम करने की, कुछ बड़ा सोचा है, उसी चीज़ के पीछे लगा हुआ हूँ। बहुत सा जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बस फेथ बना के रखें, किसी के साथ कोई भी गलत काम नहीं होगा मेरी तरफ से। कुछ होता है, कोई किचकिच ज़्यादा करते हैं तो उठा के रिफंड मार देते हैं। जैसे आज की कहानी है परवेश की। चैं चूँ चैं, 1 महीने से चैं चूँ, मैं ये यहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना। यार 1 महीने से घुमा रहा है, हमें आज उसका क्लोज करना था। एक टारगेट होता नहीं भाई, इसकी फाइल आज क्लोज करनी है, या तो रिफंड मार देंगे या फिर फाइल लॉगिन करेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर हमने उनको रिफंड मार दिया 10,000 का, ख़त्म। तो ऐसे ही प्लीज़, या देखो जो जनरल आदमी करेगा ना वो सुनेगा नहीं आपकी। और जिसको ना अगर गलत काम करना होगा ना वो तुम्हारी चापलूसी करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा। मेरे ऑफिस में आते हैं लोग, इतना कड़वा बोलता हूँ ना, लोग आधे उठ के चले जाते हैं, अरे यार ये बहुत कड़वा बोल रहा है। भाई क्यों? जब मैं काम कर रहा हूँ, रियलिटी दिखा के बात कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। चलिए, आज का वर्क परमिट बेलारूस का है, मैं आपको खुल के बताऊंगा। बंदे लैंडेड हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कौन से बंदे लैंड हुए, क्या है, कैसा है, किस तरह से नहीं है, वो सारी चीज़ें बात की बात है। अगर हम बेलारूस की बात करें तो 5 पेज का डॉक्यूमेंट आता है। यही एक डॉक्यूमेंट आता है भाई, ये बात ध्यान रखना, ये बाकायदा DHL के थ्रू आता है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट DHL के थ्रू आते हैं, बेलारूस के थ्रू DHL में। तो उसी के थ्रू ही आगे जो है चीज़ें एम्बेसी में, क्योंकि एम्बेसी क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगती है। कोई ऐसा नहीं कि बस मेल कर दिया, प्रिंट आउट निकाल लिया, हो गया, नहीं। ओरिजिनल अटेस्टेड ऑथेंटिसिटी के साथ डॉक्यूमेंट मांगती है। तो देखो ये कुछ बेलारूस का फॉर्मेट होता है। मैंने बोला ना इसमें ऑफर लेटर आता है ना कुछ आता है, सिर्फ यही एक आता है तामझाम। इसी तामझाम को उठा के हमें एम्बेसी में सबमिट करना होता है और आपका स्टिकर वीज़ा बेलारूस का लगता है। तो इसमें ये है कि देखो कुछ इस तरह से आता है, देख लो बस थोड़ा सा फॉर्मेट। ये कंपनी की स्टैंप होती है, मैंने हाइड इसलिए कर रखा है यार, यूट्यूब की गाइडलाइंस है, ये तामझाम है, समझ जाओ। देखो 28/3/2025 को, ठीक है, ये परमिट रिलीज़ हुआ 27/3/2026। 1 साल का आपको वर्क वीज़ा यहीं से जो है स्टैंपिंग होकर मिलेगा, 365 दिन का जो होता है। और ये ईयरली होता है, क्योंकि देखो यूरोप में जब आप जाएंगे ना तो ईयरली होता है, गल्फ़ में जाओगे 2 साल का होता है। लेकिन जब जैसे आप यूरोप में निकलते हैं तो आपका ईयरली बेसिस पे निकलता है। ये पूरी कंपनी की डिटेल है, मैंने सब हाइड कर रखा है। रीज़न है क्योंकि यार समझा करो, एम्प्लॉयर मना करता है। ये सब तामझाम है, ये सब ये भी कंपनी की, ये जिस कंपनी में जाओगे आप उसकी ये स्टैंप हो गई, एक स्टैंप ये हो गई, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा कि देखो ये 2 पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब वीज़ा रिजेक्ट क्यों ना हो, तो उसका भी एक जुगाड़ किया जाता है ना। देखो वीज़ा रिजेक्शन कब होता है, जब तुम्हारी कंपनी हल्की होगी। मैं कंपनी हल्की पकड़ता ही नहीं। आपको पता है, आपको सर्बिया के कुछ लोग 2.5 लाख, 2.25 लाख का भी दे देंगे। लेकिन क्या होगा, एट द एंड रिजेक्शन हाथ में लेके घूमते रहोगे और कुछ नहीं होगा। उसके पैसे बन गए एजेंट के, और तुम मुझे बोलोगे थाली मेरी किस्मत में भी नहीं है। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखो भाई, थोड़ा ज़्यादा दे लो, खुश रहो। आपको भी प्राउड फील होगा, नहीं यार बंदा, देखो पता क्या होगा, ज़्यादा देने में मैं ये काम 2 महीने का करा देता हूँ। ये बेलारूस का 2 सवा 2 महीना मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यार अगर मान लो 4 महीना झुंझुना उड़ा के इधर उधर घूमते रहे, कबूतर बन के घूमते रहे, तो यार 2 महीने में सैलरी भी तो कमा लोगे उतनी, बात तो भी पड़नी है। एटलीस्ट जल्दी पहुंचोगे, फ्रस्ट्रेशन जो होगी, जो भी बंदे बैठे हुए हैं फ्रस्ट्रेट हैं, एटलीस्ट वो तो निकल जाएंगे। तो इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करो भाई। देखो ये बेलारूस जो है पोलैंड का बॉर्डर के साथ कनेक्ट होता है, लातविया लुथानिया के साथ कनेक्ट होता है। समझने वाले समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए ना इनकी ना औकात बढ़ जाती है। अगर यही कहीं रशिया के बीच बीच में फंसे होते हैं ना तो साला कोई इनको 2 लाख में भी नहीं खरीदता, मैं सच बता रहा हूँ। तो अब जैसे कि रोमानिया है भाई, आज से 3 3 साल पहले ना 2.5 लाख में रोमानिया बेचा है मैंने। लेकिन अब देख लो, हाई भाई क्यों, शनिगन में आ गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, और कोई रीज़न नहीं होता। जब रेट हाई होता है तो हम क्या करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। फिर इसके बाद अब देखो, जब ये चीज़ लगती है ना, ये ओरिजिनल चीज़, ये कंपनी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। इसका सर्टिफिकेट्स होते हैं ये। मैं नाम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि समझा करो यार, थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कंपनी के ये सर्टिफिकेट्स लगते हैं, ओरिजिनल के साथ लगते हैं, कंपनी की स्टैंप होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, देख रहे हो। और ये देखो, अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट की स्टैंप लग रही है, ये सर्बिया की। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, मैं इसको जूम करके भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, बाकायदा गवर्नमेंट की स्टैंप है ये ऐसा नहीं है कि अब बाकायदा गवर्नमेंट से अटेस्ट होकर आते हैं ये। तो जब यार देखो, जब डॉक्यूमेंट सॉलिड होंगे ना भाई, क्यों नहीं वीज़ा मिलेगा। रिफ्यूजल खा के बैठे, तो अब वो आयरलैंड वाला मैंने आपको टेलीग्राम पे देखा था, जिन बंदों ने नहीं जुड़े, एक बार टेलीग्राम पे जाके देखो ना, आयरलैंड का वीज़ा ग्रांटेड हो रखा है। वीज़ा जो है ग्रांटेड हो रखा है, और हम वैसे ही बता रहे फेक डॉक्यूमेंट है। समझो मेरी बात को। तो भाई बहुत झोल है इन चीज़ों में। भाई देखो, बाकी तुम्हारा पैसा है, तुम जानो, मेरे बाप का तो कुछ नहीं जाना, सिंपल सी बात है। तो उस कंडीशन में जब इस तरह के जब डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ना, देखो ये
आपका कंफर्मेटी सर्टिफिकेशंस, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें जब बनती है ना, तो इन चीज़ों की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो है आपके वीज़े जो होते हैं, अगर मैं बात करूँ तो वीज़े जो होते हैं ना आपके, वो बिल्कुल भी जो है रुकते नहीं हैं दोस्तों। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो ध्यान से देखो यार, मिनक्स का बेलारूस में, तो ये जब सर्टिफिकेशंस होती है ना ये, तो इससे फिर आपके ये जो 3 है ना, ये इनसे आपका वीज़ा रुकेगा ही नहीं। अब पता क्या, बेचने वाले आपको 2-2 लाख का भी, 2.5 लाख का भी बेलारूस बेच देंगे, बेच लो, मुझे क्या दिक्कत है, जाओ सस्ते में। रिजेक्शन आएगी फिर आना मेरे पास। जब रिजेक्शन आएगी तो कम से कम आपको पता, आप उस कंट्री के अंदर 6 महीना अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। यही होता है ना प्रोसेस वर्क परमिट का। तो ये सब चीज़ें भी सोचो, सस्ता करो, कोई दिक्कत नहीं, जो बंदा कर रहा है करो, लेकिन उसे चीज़ें देखो भाई क्या क्या दे रहा है वो बंदा। देखो मैंने आपको दिखाया कि यही डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, यही सब कुछ होता है, सारी डिटेल सारी चीज़ें सब कुछ इसी में ही होती हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मिल गया, स्टैंपिंग हो जाती है, ख़त्म, बंदा अप्लाई करता है, यार जाओ अपना ज़िंदगी काटो। यार देखो मैं भी तो लोगों की हेल्प कर रहा हूँ ना यार, अपने देश को बढ़ा रहा हूँ यार। आप जाओगे कमाओगे, रिमिटेंस यहाँ पे मारोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं देश का विकास होगा। सिविल सर्विस वाला हुआ नहीं, ठीक है, तो अब क्या करें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सोशल सर्विस, अब सोशल सर्विस भाई मैं भी तो, मुझे भी तो अपना घर चलाना है, सिंपल सी बात है यार। तो जब घर चलाना तो यार आप भी समझ सकते हो, यही रीज़न होता है भाई मेरे रेट ज़्यादा होते हैं। क्यों, मैं काम उठाता हूँ तो ऑथेंटिसिटी के साथ उठाता हूँ, ठीक है। कभी कभी गलतियाँ हमसे भी होती हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे यार, हिट एंड ट्रायल करते हैं। जैसे इसराइल है, अभी 2 बंदे जाने वाले हैं, ट्रायल कर रहे हैं, क्या होगा, फेल होगा, वापस आएंगे, देखेंगे, पैसे करेंगे, वो मांडोली करके होती है चीज़ें। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हम ट्राई तो कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक ट्राई तो कर रहे हैं ना, बैठे तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, डेयर है मेरे अंदर, मैं लेता हूँ रिस्क, कोई नहीं यार, क्या होगा, लाख 1.5 2 2.5 3 लाख का नुकसान होगा, देख लेंगे, झेल लेंगे, क्या हो गया। तो इस चीज़ को दोस्तों बेलारूस निकाल दिया है। जिस बंदे को चाहिए, कुछ बोल रहे थे ये सारी, ये देखो भाई इसलिए हाइड कर रखी है, आप आओ मैं आपको ओरिजिनल दिखा दूंगा फ़ोन के अंदर, आप देख लेना। पर ये सब चीज़ें मैं देखो यार यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक बार दुबई का, अबू धाबी का वीडियो डाल दिया था मैंने, दुबई का वीज़ा, वो टेक डाउन कर दिया यार वीडियो। फिर बाद में अरोड़ा जी ये फर्स्ट वार्निंग है, तो भाई आप चैनल ही तो बचाना है ना। तो इस वजह से ये सब चीज़ें हैं, ऑथेंटिसिटी के साथ आपको दिखा दे सारा क्या है, तामझाम क्या क्या नहीं है। 5 पेज का डॉक्यूमेंट मिलेगा, वही जाके एम्बेसी में सबमिशन होगा, दैट्स इट, 2 महीने के अंदर काम हो जाएगा, फटाफट निकल जाओ, निकलना है तो। पैकिंग हेल्पर में जॉब है, $500 सैलरी मिलेगी खा पी के, ठीक है। $500 प्लस ओवर OT लगाओगे, 700 650 $700, इतनी औकात है उसका कंट्री की। अब मैं आपको $1000 बोलूँ, 1200 बोल के लूर करूँ, वो गलत काम नहीं करना। जो है सिंपलिसिटी के साथ है भाई, जो है वही बताना है, बात खत्म। उल्टा मैं तो कम ही बता के चलता हूँ बस। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, बाकी आप लोग खुद समझदार है, बच्चे हो नहीं, ठीक है। तो देख लेना मेरे हिसाब से, बस मुझे यही कहना था। आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।